आजम ने फाइनली एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कैप्टनसी को लेके। आपको याद होगा कि बाबर आजम 31 मार्च 2024 को एक बार फिर से कप्तान बनाए गए थे और काफी बातें चल रही थी कि भाई साहब बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं करनी चाहिए। तो आज बाबर आजम ने एक बार फिर से कैप्टनसी के ऊपर बात की है और बाबर आजम ने वाइट बॉल कैप्टनसी को आज अलविदा कह दिया है। तो आज के बाद बाबर आजम आपको एज ए कैप्टन पाकिस्तान टीम में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बाबर आजम लिखते हैं कि मेरे लिए प्राउड की बात थी कि मैंने पाकिस्तान को एज ए कैप्टन सर्व किया है और काफी कुछ सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया है कि भाई मुझे अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहिए, अपने वर्कलोड को मैनेज करना चाहिए, अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। तो इसलिए वो वक्त आ गया है जब मुझे कैप्टनसी छोड़नी होगी और आज बाबर आजम ने कैप्टनसी छोड़ दी है। अब इसमें दो तरह के लोग हैं जो इस स्टेटमेंट को देखेंगे, क्योंकि अगर आप भी बाबर आजम के फैन है, लॉयल फैन है, तो आपको भाई साहब इस डिसीजन से खुश होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं तो कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस में गिरावट आई है। और मुझे याद है जब शहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने थे बीच में, उस सीरीज में बाबर आजम के बल्ले से खूब रन आए थे, लेकिन जब से बाबर आजम फिर से कैप्टन बने हैं तो उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। अगर अब बाबर आजम एज ए प्लेयर खेलेंगे टीम में तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट आ सकती है और अब बाबर आजम विदाउट प्रेशर खेलेंगे। और अगर चैंपियंस ट्रॉफी में मतलब जिस तरह से पाकिस्तान की हालत थी T20 वर्ल्ड कप में, अगर अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम उसी तरह की हालत होती तो भाई साहब मसला और भी बहुत बड़ा खड़ा हो सकता था। तो बाबर आजम ने भाई साहब एक वाइस डिसीजन लिया है और अगर आप भी बाबर आजम के लॉयल फैन है तो आपको इस डिसीजन से खुश होने की जरूरत है। अब बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में क्या अचीव किया है ये हम सभी को मालूम है। इंडिया को मतलब आज तक पाकिस्तान ने कभी भी आईसीसी इवेंट में नहीं हराया था। अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट से हराया था। और अगर हम आईसीसी ट्रॉफीज की बात करें तो बाबर आजम के कैप्टनसी में पाकिस्तान ने एक भी आईसीसी की ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन एक बार बिल्कुल वो करीब गए थे जब इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था पाकिस्तान ने। और अगर उसमें शहीन शाह अफरीदी जख्मी ना होते तो शायद जो पाकिस्तान की टीम है वो फाइनल जीत सकती थी, लेकिन बाबर आजम की किस्मत में कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं थी। और फाइनली जो बाबर आजम है उन्होंने रिजाइन दिया और वो किसी मतलब कहीं पर भी उन्होंने बड़ा टूर्नामेंट या कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। अब आने वाली जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसमें पाकिस्तान को टेस्ट मैच खेलने हैं, 3 T20 खेलने हैं, 3 ODI खेलने हैं, उसमें आपको नया कप्तान नजर आएगा और शायद जो हकदार है मोहम्मद रिजवान उनको ही अपॉइंट किया जाएगा। अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि नया कप्तान कौन होगा या जो बाबर आजम ने अभी रिजाइन दिया है उस पर पीसीबी का क्या रद्द-ए-अमल आएगा या क्या रिएक्शन आएगा, उस पर भी पीसीबी ने फिलहाल कोई बात नहीं की है। और आज रात के समय ही देर रात गए बाबर आजम ने इस तरह का डिसीजन लिया है और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर यह जानकारी शेयर की है कि भाई साहब अब मैं कैप्टनसी नहीं करना चाहता हूं, मैं अपने बल्लेबाजी पर फोकस करना चाहता हूं और अपने बल्लेबाजी को इंप्रूव करना चाहता हूं, अपने फैमिली को टाइम देना चाहता हूं। और भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है बाबर आजम का। फिलहाल आप इस डिसीजन को कैसे ले रहे हैं? बीइंग ए बिग फैन ऑफ बाबर आजम मैं बड़ा खुश हूं कि भाई साहब अब बाबर आजम खेलेगा, रन्स भी बनाएगा और वो प्रेशर वो नहीं लेगा जिस तरह का प्रेशर वो लेते थे। क्योंकि जब आप कैप्टन होते हैं ना तो आपको खुद भी खेलना होता है और बाकी जो 10 खिलाड़ी है उनको भी खिलाना होता है। साथ ही साथ काफी सारे डिसीजन है जो हम और मैं जब टीवी पर देखते हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पर इसको ओवर देना चाहिए, यहाँ पर उसको ओवर देना चाहिए। वो सारा जो हेडेक है ना फिर वो कैप्टन पर होता है। अगर आप जीतते हैं तो फिर कोई सवाल नहीं होता, चाहे आपकी परफॉर्मेंस हो ना हो। लेकिन जब आपकी टीम का बुरा दौर है तो भाई साहब सभी जो बातें हैं ना वो फिर कैप्टनसी पर आती है कि भाई साहब कैप्टनसी ठीक नहीं हुई है। तो फिलहाल आप इस डिसीजन को कैसे लेते हैं आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।